10th क्लास के सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम वीडियो बनाने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दो बहुत ही शानदार कविताएं हैं। कविता का नाम है, पहली कविता है द डस्ट ऑफ स्नो और दूसरी कविता है फायर एंड आइस। देखो, डस्ट ऑफ स्नो बहुत ही छोटी जरा सी कविता है, बिल्कुल जरा सी। इसको जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने लिखा है और बहुत ही शानदार कविता है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक विशेषता है कि वो जब भी लिखते हैं बहुत ही सारगर्भित लिखते हैं, छोटा लिखते हैं और प्रकृति से रिलेटेड लिखते हैं और उसमें वैज्ञानिक एक टच होता है, उसमें एक साइंटिफिक टच होता है, उसमें एक वैज्ञानिक समझ होती है उसमें। तो यही उनकी एक विशेषता है कि जब भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब की कोई पोएम आपके सामने आएगी तो उसकी एक विशेषता तो होगी कि उसमें वैज्ञानिक समझ की बात की जाएगी। तो चलो ठीक है, हम देर ना करते हुए रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब की इस कविता को पढ़ते हैं। द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी। ये कह रहे हैं द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी, मतलब एक कौआ, द वे किस तरह एक कौए ने सूक डाउन ऑन मी मतलब मेरे ऊपर गिरा दिया। सूक डाउन ऑन क्या गिरा दिया? द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। अब वो कह रहे हैं कि एक कौआ ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ़ की धूल को गिरा दिया। अब बर्फ़ की धूल कहाँ थी? बर्फ़ की धूल हेमलॉक ट्री के ऊपर थी। हेमलॉक ट्री मतलब होता है धतूरे का पेड़। मान लीजिए ऐसा कुछ पेड़ है, ये धतूरे, मान लो यहाँ ऐसा मान लीजिए कोई पेड़ है यहाँ पे। अब चूँकि अपन को मुझे बनाना नहीं आएगा, मान लो इस टाइप का कोई पेड़ है और यहाँ पे पेड़ के नीचे यहाँ मान लीजिए कवि महोदय बैठे हुए हैं, यहाँ कहीं यहाँ मान लो कवि महोदय बैठे हुए हैं और यहाँ कोई कौआ आके बैठ गया। यहाँ पे कोई कौआ आके बैठ गया और कौए ने डाली हिला दी तो कवि के हाथ के ऊपर, कंधे के ऊपर जो है, यहाँ कहीं कवि के कंधे के ऊपर जो है उसकी डस्ट गिर गई। इससे हुआ क्या? डस्ट गिरने से। अब सेकंड वाला स्टैंजा पढ़ते हैं हम लोग, ये वाला, ये वाला पढ़ते हैं हम, ये यहाँ से, सॉरी, चलो ठीक है। तो अब हम इसमें सेकंड स्टैंजा पढ़ते हैं यहाँ से, बड़ी छोटी सी है। हैज़ गिवन, क्या हो जाएगा? हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। उससे क्या हुआ? कभी कह रहा है कि मेरा मूड चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड र्यूड। और कभी कह रहा है कि मेरा जो बचा हुआ दिन था वो बर्बाद होने से बच गया। मतलब ये है कविता में, बड़ी छोटी सी कविता है। कवि कह रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि मैं दुखी मन से एक हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अचानक एक कौआ उस पे आया। कौआ उसकी डाली पर बैठ गया, जिससे उससे कुछ बर्फ़ गिरी, बर्फ़ की धूल जिसे कहते हैं, वो कवि के ऊपर गिरी, कवि के कंधे के ऊपर। और जिससे जो है कवि का जो पेंसिव मूड था, कवि का जो सैड मूड था, चेंज इनटू प्लेजर, चेंज इनटू हैप्पीनेस, और कवि जो है खुश हो गया और इससे कवि का जो दिन है वो बर्बाद होने से बच गया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है, इनको 4 बार पुलित्ज़र प्राइज़ मिला है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट इतने अच्छे कवि थे कि इनकी लाइंस हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की टेबल पर इनकी कविताएं लिखी रहती थीं। एक लाइन तो विशेष रूप से लिखी रहती थी कि माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मतलब मुझे मीलों दूर जाना है मरने से पहले या सोने से पहले, मुझे मीलों दूर चलना है, मीलों दूर चलना है। तो चलने से तात्पर्य था उनका कि मुझे मौत से पहले मीलों दूर जाना है, मतलब मुझे जीवन में बहुत आगे जाना है। तो हमारे जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री उनको बहुत चाहते थे और उनकी कविताओं को पढ़ते थे। चलो ठीक है, अब उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे आपको। इसी के साथ साथ हम आपको दूसरी और पोएम करा देते हैं अभी, ठीक है।